नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया कर लीजिएगा। और अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप सभी को जो है वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर एक मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो है जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेज चलती हैं उनका फ्री पीडीएफ आप सभी को बताया कि मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो उनका फ्री पीडीएफ आप लोग हमारे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप से। कैसे मिलेगा भाई? बिल्कुल ये सिंपल सा डीए गुरुजी ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करके रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आता है। क्लास पीडीएफ में आपको बीएड की जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको दिए गए हैं। आप किसी भी सीट से हैं तो इसको डाउनलोड करके इससे जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी सीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, किताबें चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आपको हमारा बैच अर्जुन बैच मिल जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट के ई बुक मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। और अभी आप सभी को होता है कि आपके एग्जाम डेट काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच में आपको इतना समय मिल गया पर्याप्त कि आप अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फीस जो है 1499 के स्थान पे अभी आपका ऑफर चल रहा है। ठीक है, आपका नवरात्रम का और ईद का ऑफर चल रहा है। ये लास्ट डेट जो है ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। अभी आपका ऑफर जो है 599 में चल रहा है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में जो जुड़ सकते हैं। 599 में पूरे 1 ईयर की जो वैलिडिटी आपको यहाँ पर इसकी मिलने वाली है। और इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, बस वही आपको डीएओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अर्जुन बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग सिंपली पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर करके गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं पेमेंट कर सकते हैं, अपना जो बैच है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखते हुए चलिए डियर, हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए डियर, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाओ, जल्दी इस क्लास को स्टार्ट करें। बिल्कुल डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ ह्यूमन स्टूडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। बच्चा, आप जानते हैं सेम समय पर आपका ये करंट्स का क्वेश्चन क्लास चलता है। आप पर डे बच्चे अपने करंट्स की तैयारी को मजबूत करने के लिए पर डे हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस प्यारे से सेशन को। सबसे पहला क्लास बच्चे, सबसे पहला सा क्वेश्चन यहाँ पर है। कहा गया अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में परवाल भित्ति जो है, परवाल भित्ति का मानचित्र क्या है? परवाल भित्ति का मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से समझना बच्चा। कहा गया जो है अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया अमेरिका के अटलांटिक तट के पास गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का मानचित्रण यूएसए के शोधकर्ताओं ने अंडर वाटर मैपिंग तकनीकी का उपयोग करके किया है। एकदम सही बात है बच्चा। अगला सवाल है, प्रवाल भित्ति पानी के नीचे की संरचनाएं हैं जिनका निर्माण प्रवाल पॉलिप्स के से होता है। इन्हें बच्चे समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। दूसरा वाला भी सही है बच्चे, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगर बच्चे आप क्या उत्तर कर रहे हैं, इसमें बी उत्तर कर रहे हैं बच्चा, पहला और दूसरा दोनों बच्चे, तो क्या है? एकदम सही उत्तर बनेगा, सटीक उत्तर बनेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। कहा गया निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज, पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहां खोला जाएगा बच्चे? कहां खोला गया है बच्चे? क्या हुआ? कहां खोला गया है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, या कहां पर बच्चे? हंगरी में। तो ये सवाल बच्चे आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर बच्चे आप क्या उत्तर करेंगे? हंगरी।
अगर बच्चे क्या उत्तर कर देंगे आप, अगर बच्चा आप हंगरी उत्तर कर देंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, एकदम सटीक हो जाएगा। हंगरी आप एकदम सही करेंगे। हंगरी बच्चे इसे खोला गया। क्या है ये, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है और ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी बच्चे 4 जो है जून को 2024 को बच्चे खोला गया। इसका नाम याद रखना जो है क्या होगा, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी बच्चे। अगर पूछे जो है हंगरी के बारे में जानकारी ले लो, जहां से सवाल बनता है बच्चे वहां उसके बारे में जरूर जानना है। इसकी राजधानी क्या होगी, राजधानी बच्चे बुडापेस्ट, क्योंकि बच्चे पक्का है एक राजधानी से सवाल आपसे पूछा जाता है, इसी बहाने बच्चे आपका क्या होता है, याद हो जाता है राजधानी। तो हंगरी की राजधानी बच्चे क्या है, बुडापेस्ट। ये बच्चे आप जानते हैं डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। कहां पर, डेन्यूब नदी के तट पर, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित, याद रहेगा बच्चा, ठीक है। क्या है, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। यहां का मुद्रा अगर आपसे पूछे, मुद्रा, हंगरी के मुद्रा का क्या नाम है, तो फोरिंट नाम है बच्चे। क्या है, अगर यहाँ की मुद्रा, हंगरी की मुद्रा के बारे में बात करें बच्चे तो क्या होगा, जो है फोरिंट होगा। पूछ लिया जाता है यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बच्चे, बहुत बार पूछा गया है राष्ट्रीय पुष्प। यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है, आपके एग्जाम में बच्चे कई बार पूछ लिया गया। तो आप कहेंगे सर जी ट्यूलिप है। कहाँ है, क्या है, यहाँ का जो राष्ट्रीय पुष्प है बच्चे क्या है, वो ट्यूलिप होगा बच्चे, आपको याद रखना है। और यहाँ के संसद का नाम बच्चे क्या होगा, नेशनल असेंबली होगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे बच्चों कौन होंगे, कौन होंगे, आप जानते हैं तामस सुलियोक। क्या होंगे, यहाँ के राष्ट्रपति कौन होंगे बच्चे, राष्ट्रपति जो होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे बच्चे तामस सुलियोक बच्चे क्या हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, किसके, हंगरी के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर सटीक होगा बच्चे, याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई बच्चे। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर बच्चे अगर दर्ज की बात करें हम तो कहां पर किया गया है, तो आप जानते हैं बच्चे अगर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर की बात करें बच्चे तो दक्षिण कोरिया। क्या उत्तर करेंगे बच्चे, हम लोग दक्षिण कोरिया उत्तर करने वाले हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया में बच्चे क्या है, प्रति महिला जो है, यहां पर क्या है, यहां पर बच्चे जो प्रति महिला है, प्रति महिला औसत बच्चे दिया जाता है। क्या है, औसतन 0.72 बच्चे पैदा करते हैं। क्या है बच्चे, औसतन बच्चे प्रति महिला औसतन 0.72 बच्चे पैदा करती हैं। अब आपके दिमाग में बहुत बड़ा खतरनाक सवाल चल रहा होगा, अच्छा गुरुजी ऐसा भी होता है क्या, क्या आधे बच्चे पैदा होते हैं? नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं सोचते बच्चा। सोचने का सीधा सीधा आशय ये है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चे को जन्म ही नहीं देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो केवल एक बच्चे को जन्म देती हैं बच्चे। तो यहाँ पर केवल एक बच्चे को जन्म देती हैं, कुछ बच्चे एकाध होंगी जो 2 बच्चों को जन्म देती होंगी। तो उन सब का औसत बच्चे क्या लिया गया है, औसत लिया गया है। यानी अगर देखा जाए तो एक महिला एक बच्चे को भी जन्म नहीं दे रही है, अगर औसत में देखा जाए तो हर महिला बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, प्रति महिला औसतन 0.72 बच्चे को बच्चे जन्म देती है। औसत की बात कर रहा हूं, फिर से याद रखना अपने मन में बच्चे, उल्टी सीधी हरकतें वाली बात मत याद रखना ना। पहले बच्चे कौन था, पहले दूसरे स्थान पर कौन है बच्चे, ताइवान है, पहले यही आगे था। सबसे कम बच्चे प्रजनन दर वाला कौन था, ताइवान था, क्योंकि बच्चे आप जानते हैं यहां पर प्रति महिला जो प्रजनन दर है, क्या है, प्रति महिला आप जानते हैं औसतन 1.11 बच्चे पैदा करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। अब ताइवान में अगर देखा जाए, ताइवान में बच्चे अगर देखा जाए तो प्रत्येक महिला औसत में बात करें तो प्रत्येक महिला एक बच्चे
को जन्म दे रही है, और उसमें से कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो 2 बच्चों को भी जन्म दे रही हैं, 3 को भी दे रही हैं। तो इन सब के औसत को जोड़कर, औसत को लाकर बच्चे क्या किया गया है, 1.11 बच्चे किए गए हैं प्रति महिला पर बच्चे, औसत लिया गया है। तो औसतन की बात की गई है। जैसे अगर हम भारत की बात कर लें, किसकी बात कर लें बच्चे, अपने भारत की, तो भारत में बच्चे क्या है, भारत में, भारत, तो यहां पर बच्चे क्या है, जो प्रजनन दर है, क्या है, क्या है बच्चा, प्रति महिला, प्रति महिला प्रजनन दर जो बच्चे क्या है, वो प्रति महिला क्या है, 2.03 बच्चे पैदा करती है प्रति महिला, बच्चे पैदा करती है ना। 2.03 बच्चे को जन्म देती हैं महिलाएं भारत में। यानी अगर देखा जाए तो प्रत्येक महिला पर, अगर देखा जाए तो एक बच्चे तो जो है, प्रत्येक महिला पर 2 बच्चे तो हैं ही, और कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो 2, 3, 4 भी जन्म देती हैं, तो उनको बच्चे 0.03 में वही वैल्यू गया है। आपके देखना बच्चे औसत लेकर इस बात किया जाता है, तो औसतन की बात बच्चे यहां पर किया गया है, आपको ये बिंदु भी याद रखना है। क्लियर है भाई। दक्षिण कोरिया ए आप सभी का उत्तर हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश जहां माउंट इबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ बच्चे। आप जानते हैं फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, कहां पर हुआ बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आपका बच्चे एकदम सही हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चा अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आपका एकदम सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी सटीक होगा। अगर यहां से बच्चे हम कुछ एक्स्ट्रा की चर्चा कर लें तो आप जानते हैं जो माउंट इबू है, सबसे पहली बात तो एक सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। क्या आती है बच्चे, सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है बच्चे। क्या आती है, एक सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है बच्चे, आप सभी को याद रखना है। दूसरी बात, ये जो इंडोनेशिया, यहां से सवाल बड़ा खतरनाक आते हैं। वैसे तो इसकी जो राजधानी है बच्चे, वो इंडोनेशिया की राजधानी बच्चे जकार्ता है। अब गलती नहीं करना है, कुछ लोग लगातार कमेंट पर ध्यान दे रहे होंगे, सर जी ये कैसे, नई राजधानी प्रस्तावित हो चुकी है। क्या हो चुकी है बच्चे, नई राजधानी बच्चे प्रस्तावित हो चुकी है। कौन सी, नूसंतारा। क्या है, नई राजधानी प्रस्तावित। इसकी क्या है बच्चे, जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी प्रस्तावित कर दी गई है बच्चे, जिसका नाम क्या होगा, नूसंतारा होगा। 17 अगस्त 2024 को बच्चे इसको प्रस्तावित किया गया। कब किया गया बच्चे, 17 अगस्त 2024 को इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे क्या किया गया, इसे प्रस्तावित किया गया बच्चे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चा अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही उत्तर कर रहे हैं बच्चा, एकदम सटीक उत्तर कर रहे हैं। आपको ये सारी बिंदुओं को बच्चे याद रखना है, इन सब के बारे में बच्चे आपको एक बार नोट कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चे, एक बार नोट कर लेना है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसके बारे में। ठीक है, कुछ बिंदु यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात बच्चे, जो स्ट्रॉम्बोली है, क्या है, स्ट्रॉम्बोली। इसे बच्चे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे बच्चे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, प्रकाश स्तंभ।
कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चे? इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, आप सभी को याद रखना। अगर मैं थोड़ा सा और आपसे कुछ सवाल करूं तो आप और क्या उत्तर करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, चीजों को बेहतरीन तरीके से बच्चे यहाँ से ध्यान रखते हुए चलना है। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं बच्चे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या कोई ज्वालामुखी है? बताओ ऑस्ट्रेलिया, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, क्वेश्चंस बताओ जरा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने ज्वालामुखी हैं? कितने ज्वालामुखी हैं, है ना? तो आप कहेंगे सर जी, आंसर में कहेंगे सर जी एक भी नहीं। क्या है? एक भी ज्वालामुखी बच्चे यहां पर नहीं है, आप सभी को याद रखना। क्या नहीं है? एक भी बच्चा ज्वालामुखी यहां पर नहीं है, आप सभी को याद रखना है। ज्वालामुखी जो आपका, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से बच्चे यहां से मान लो ज्वालामुखी निकलने का प्रयास कर रही है, तो ये बच्चे ऐसे प्लेट के आकार का मुख बन जाएगा। इसे बच्चे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये जो प्लेट के आकार का जो मुख बना है बच्चे, से हम क्या कहते हैं? क्रेटर के नाम से जानते हैं बच्चे। यहाँ पर ये जो स्थितियां जो पिघली हुई अवस्था में बनी रहती हैं, इसे बच्चे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। ये जो बाहर निकल जाता है बच्चे, बाहर निकल जाता है, ये जो निकल जाता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? लावा कहते हैं, लावा। और आप जानते हैं यहाँ से तरल या पिघली हुई पदार्थ निकले और ऊपर जाकर बच्चे ठंडा हो जाए, शीघ्र ठंडा हो जाए, ठंडा होकर बच्चे ठोस कण बन जाए, तो उस क्रिया को बच्चे हम सिंडर कहते हैं। आपको ये बिंदु भी नोट करना है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, आप जानते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, बच्चे आपको याद रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी बच्चे आप जानते हैं, एक इटली का एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चे, एटना ज्वालामुखी। और स्ट्रोम्बोली है बच्चे, आप जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले एक सवाल कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछ ले बच्चे, क्या पूछ ले? विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो कहेंगे सर जी कलुआ। कौन सा? कलुआ। कलुआ मतलब होता है बच्चे किलायु। कौन होता है बच्चे? कलुआ होता है। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बच्चे कौन सी होगी? हवाई द्वीप पर किलायु जो है ज्वालामुखी होगी बच्चे, आप सभी को याद रखना है, ठीक है? तो ये पॉइंट जिन्होंने उत्तर किया उनका सही है। क्या आप सभी ने इसका उत्तर क्या कर दिया है? सी कर दिया है, एकदम सही है। अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईबी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की? बच्चे ईबी आपको बताना है किसने बच्चे लॉन्च करने की घोषणा की है, जल्दी से आपको इसका उत्तर कर देना है। फटाफट बता दो भाई। तो आप कहेंगे सर जी कौन सा? वोल्वो कार्स। किसने बच्चे? वोल्वो कार्स ने बच्चे आप जानते हैं दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की। एक बच्चे क्यूआर कोड लगाया जाएगा जिसमें बच्चे ये फैसिलिटी दिया गया है इसमें। अगला, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2025 में होने वाले 81वें अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई? बच्चे किसे ये मेजबानी करने के लिए सौंप दिया गया है? 81वें अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक बच्चे किसे सौंप दिया गया है? तो आप आराम से बताइए बच्चे, क्या करिए? आराम से बताइए। हमारा देश भारत देश। कौन सा है? हमारा भारत देश को बच्चे सौंप दिया गया है, आपको याद रखना है। ये जो IATA है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए कोई कहता है इसकी स्थापना कब होता है बच्चे, तो 1945 में होता है बच्चे, हवाना में।
कहाँ होता है बच्चे? हवाना। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ हवाना है कहाँ? कहेंगे सर जी हवाना क्यूबा में स्थित है। कहाँ है? क्यूबा। अब आपको समझ में आया। अगर मान लो इसका आपको क्या पूछ लिया गया, इसका हेडक्वार्टर, इसका बच्चे मुख्यालय आपसे पूछ लिया गया, हेडक्वार्टर पूछ लिया गया बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी मॉन्ट्रियल कनाडा। क्या कहेंगे बच्चे? मॉन्ट्रियल। क्या कहेंगे बच्चे? मॉन्ट्रियल कनाडा। क्या कहेंगे बच्चे? मॉन्ट्रियल कनाडा कहेंगे बच्चे। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, नोट करना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है बच्चा, कहा गया निम्नलिखित में से वह देश जहां के आप जानते हैं चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। क्या है? तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। कितना है? जिसकी गहराई बच्चे कितना है? 1380 फीट है। आप सभी को बताना है वह कौन सा है। तो आप कहेंगे सर जी मैक्सिको। किस देश में है? तो आपसे पूछा गया वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है, वह बच्चे मैक्सिको देश में मिला है। जैसे ही चेतुमल खाड़ी की बात की गई आपके दिमाग में मैक्सिको आ गया होगा, बिना सोचे आप इसको उत्तर कर सकते हैं। आप सभी को याद रखना मैक्सिको बच्चे एकदम सटीक उत्तर होगा। मान लो आपसे पूछ लिया गया तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है बच्चे, पूछ लिया गया बच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार, तो आप क्या उत्तर करेंगे? तेल का सबसे बड़ा भंडार कहां है? कहेंगे सर जी वेनेजुएला। कहां है बच्चे? तेल का जो सबसे बड़ा भंडार है बच्चे कहां है? वेनेजुएला है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तेल का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यूएसए है बच्चे। कौन है? यूएसए है। सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है। सबसे बड़ा उपभोक्ता है तेल का, सबसे बड़ा उपभोक्ता, उत्पादक है तो उपभोग भी करेगा यूएसए ही करेगा। कौन करेगा? यूएसए ही करेगा। अगर उत्पादक है तो उपभोक्ता भी बनेगा। और तेल का सबसे बड़ा आयातक बच्चे आपसे पूछ ले तो आप जानते हैं कौन होगा? चीन होगा पहले स्थान पर। क्या होगा? फर्स्ट स्थान पर चीन होगा बच्चे। सेकेंड नंबर की बात करें यूएसए होगा। क्या होगा? सेकेंड नंबर पर यूएसए होगा। और थर्ड नंबर पर बच्चे क्या होगा? भारत। थर्ड पर भारत, फोर्थ पर जापान। क्या होगा? जापान। और फिफ्थ पर होगा बच्चे इंडोनेशिया। कौन होगा बच्चे? फिफ्थ स्थान पर अगर हम बात करें तो नीदरलैंड को रख दो, इंडोनेशिया को हटा दो गलती से बच्चे। क्या हटा दो? इंडोनेशिया को हटा दो, नीदरलैंड को रख दो। तो ये भारत तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे पहले चीन आएगा, फिर यूएसए आएगा, फिर भारत, फिर जापान, फिर नीदरलैंड। पूछे भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान बच्चे थर्ड नंबर का है, फोर्थ का जापान है, और बच्चे फिफ्थ का क्या है आपको याद रखना है, नीदरलैंड बन जाएगा, याद रखो। अगला सवाल आपको बताना है, कहा गया है निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है बच्चे। ऐसा करने वाला बच्चे कौन है, तो रूस होगा बच्चे। कौन होगा? ऐसा करने वाला बच्चे कौन होगा? रूस होगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप उत्तर कर चुके हैं बच्चा तो एकदम सही है। ऐसा करने वाला कौन होगा? रूस बच्चे आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक उत्तर होगा। अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो क्या है? एकदम सही है बच्चा, एकदम सटीक उत्तर बन रहा है। ठीक है, अगला है
निम्नलिखित में से पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है? ये आप सभी को बताना है। डॉक्टर आलोक राय हैं, या डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स हैं, या डॉक्टर एडगर मेयर हैं, या डॉक्टर आर कुलकर्णी हैं। बच्चे ऐसा करने वाली कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स होंगी। कौन होंगी बच्चा? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। कौन होंगी? डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स जो होंगी बच्चे क्या होंगी? डॉक्टर हेलेन मैरी जो रॉबर्ट्स होंगी बच्चे क्या होंगी? ये बच्चे आप जानते हैं ये क्या होंगी? पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में बच्चे ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला हैं डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। याद रखो, और पाकिस्तान की भी बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? बच्चे स्वास्थ्य आपातकाल बच्चे घोषित कर दिया। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कौन है? जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ऑप्शन नंबर डी बच्चे आप उत्तर कर देंगे तो आप एकदम सही उत्तर कर पा रहे होंगे। ठीक है भाई, बात नहीं करेंगे है ना? हाँ, बात नहीं करेंगे बच्चों। चलो, क्या होगा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी अगर आपका उत्तर है तो आप एकदम सही उत्तर हैं, सटीक कर रहे हैं। याद रखो, आगे बढ़ जाएं। एमपॉक्स के प्रकोप में स्वास्थ्य आपातकाल किसने? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने घोषित किया था बच्चे। निम्नलिखित में से मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की? बच्चे ब्लू रेजिडेंसी आप जानते हैं, ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा करने वाला कौन सा देश होगा? यूएई होगा बच्चे, संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा बच्चे? यूएई होगा बच्चे, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ की राजधानी अबू धाबी है। क्या है बच्चा? राजधानी यहाँ की अबू धाबी है, और यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? दिरहम। यहाँ की मुद्रा क्या होगा बच्चे? यूएई की राजधानी क्या होगी बच्चे? यूएई की राजधानी अबू धाबी होगी, और यहाँ का मुद्रा बच्चे क्या होगा? दिरहम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चे अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो आप एकदम सही हैं, आप एकदम सटीक उत्तर कर रहे हैं। कोलंबो प्रोसेस क्या होगा? कोलंबो प्रोसेस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? बताना जरा। कोलंबो प्रोसेस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार भारत ने ग्रहण की है। एकदम सही बात है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और आप जानते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसके उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। एकदम सटीक बात है, दोनों के दोनों सही है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी आप उत्तर कर दीजिए, एकदम आपका सटीक हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है भाई, आगे देखो। कहा गया निम्नलिखित में से 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों जैसे आपका कहा गया लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, इस्टोनिया हो गया, पोलैंड हो गया बच्चे, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की? बच्चे किसके विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा कर ली है? सबसे पहली बात तो आपको उत्तर ये करना है। तो यहाँ पर भी बच्चे जो है ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा से किसके जो है कर लिया गया है? तो रूस है ना, रूस के विरुद्ध बच्चे ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा कर दी गई। बच्चे आपसे सवाल नाटो से कई बार पूछ लिया जाता है। नाटो से बच्चे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली बात बताओ इसका हेडक्वार्टर, सबसे पहली बात इसका हेडक्वार्टर बच्चे पूछा जाता है। तो आप कहेंगे सर जी ब्रुसेल्स। कहां है बच्चे? ब्रुसेल्स बेल्जियम। कहां है बच्चे? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहां पर है? बेल्जियम में है बच्चे। इसके आपको याद रखना है 32 सदस्य देश हैं।
32 सदस्य देश हैं इसके। क्या है बच्चे? इसके 32 सदस्य देश हैं। और जो नवीन है, नवीन यानी नया कौन सा शामिल हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये स्वीडन। 2024 में बच्चे शामिल हो गया। कब शामिल हो गया? 2024 बच्चे शामिल हो गया। इसके पहले यहां पर कितने थे? तो बच्चे 31 ही थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी स्थापना बच्चे 4 अप्रैल 1949 को होता है। बच्चे क्या होता है? स्थापना 4 अप्रैल 1949 को बच्चे क्या हो जाता है? 4 अप्रैल 1949 को क्या हो जाता है बच्चे? इसकी स्थापना हो जाता है। आपको ये पॉइंट भी नोट करना है, याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत है आप सबको? बताना जरा। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर आया क्या आप सबका? डी आपने उत्तर कर दिया, रूस। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है। आप बताओ, अपर्णा सेन है या पूर्णिमा सेन है या पूर्णिमा श्रेष्ठ है या हर्षिता शर्मा है? ऐसा करने वाली बच्चा कौन सी होंगी? तो पूर्णिमा श्रेष्ठ होंगी। बच्चे कौन सी होंगी? पूर्णिमा श्रेष्ठ होंगी। ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर रहे हैं बच्चा तो एकदम सही है, कुछ सोचने की बात नहीं है। पूर्णिमा कौन होंगी? श्रेष्ठ। पूर्णिमा सेन पर उत्तर किए। पूर्णिमा श्रेष्ठ होंगी बच्चे, सेन नहीं होंगी। पूर्णिमा श्रेष्ठ होंगी बच्चे, सेन नहीं, है ना? हाँ, पूर्णिमा श्रेष्ठ होंगी, श्रेष्ठ है, सेन नहीं, गलती मत करना, है ना? पूर्णिमा क्या होंगी? श्रेष्ठ होंगी, जिन्होंने बच्चे आपको याद रखना है 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन चुकी हैं। याद रखो, ठीक है। माउंट एवरेस्ट बच्चे आप जानते हैं, जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, है ना? कितना है? 8848.86 मीटर ऊंचा है। कहां पर है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बच्चे स्थित है ये जो है माउंट एवरेस्ट। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चे क्या होगा? सटीक उत्तर हो जाएगा बच्चा, नोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट सवाल पे। इसके बारे में आपको बताना है क्या उत्तर आएगा। चलो बच्चा, याद रहेगा। अगला सवाल, ये राष्ट्राध्यक्ष हैं और ये देश हैं। कहा गया डोनाल्ड टस्क जो है पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हैं। जो यहां पर ये जो विलियम मैवालिली काटोनिवेरे हैं, ये बच्चे आपको बताना है रातू विलियम जो है मैवालिली काटोनिवेरे जो हैं ये फिजी के हैं बच्चे, याद रखना है। जो बच्चे डेम सिंडी कीरो हैं वेलिंगटन के नहीं हैं, गलत है। रामोस होर्ता जो है बच्चे तिमोर लिस्ते, एकदम सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो बच्चा आप क्या हो जाएंगे? एकदम सटीक उत्तर कर पाएंगे, सही होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है राष्ट्राध्यक्ष और देश। क्या है? राष्ट्राध्यक्ष और देश। कहा गया है बच्चा, कहा गया है पेंटोग, क्या गया कहा गया है? पेंटोग टार्न सिनावात्रा थाईलैंड से संबंधित है। फाम मिन चिन्ह बच्चे वियतनाम से संबंधित हैं। अनवर इब्राहिम बच्चे मलेशिया से संबंधित हैं। मोहम्मद यूनिस बच्चे म्यांमार से संबंधित नहीं है।
बच्चे आप जानते हैं ये बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख है बच्चे। क्या है? बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार के प्रमुख। क्या बच्चे? आप जानते हैं अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद जो यूनुस हैं बच्चे। क्योंकि आप सभी को याद रखना होगा कि बच्चे जब शेख हसीना जी को जो है शेख हसीना जी पर बच्चे क्या हुआ था, वहां के लोगों ने उनको उनके महल को घेर लिया था, तो बच्चे वो भाग आई थी कहां पर, भारत में चली आई थी। तो वो पद खाली हो गया था बच्चे प्रधानमंत्री के पद का। तो वहां पर बच्चे क्या हुआ, अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई और बांग्लादेश के अंतरिम जो है अंतरिम सरकार के प्रमुख जो हैं क्या हैं, जो अंतरिम सरकार होगा, अंतरिम सरकार के प्रमुख किसको बनाया गया, मोहम्मद जो है यूनुस। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का जो प्रमुख होगा बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बच्चे, मोहम्मद यूनुस को बना दिया गया। आप सभी को यहां तक नोट करना है बच्चा, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, राष्ट्र कहा गया निम्नलिखित में से 6 अगस्त 2024 को राजधानी सूबा में मेजबान राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली कार्टो निवेरे ने भारत के किस व्यक्ति को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप जानते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से बच्चे सम्मानित किया? आप हमें बताएंगे। तो आप कहेंगे सर जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। बच्चे किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बच्चे राजधानी सुआ में मेजबान राष्ट्रपति रातू विलियम जो है मेवालिली का जो है कार्टो निवेरे ने भारत के जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप जानते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से बच्चे सम्मानित किया। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था रातू विलियम मेवालिली जो है क्या है, कार्टो निवेरे, ये फिजी के बच्चे क्या है, राष्ट्रपति हैं। आपको याद रखना है इनके द्वारा सम्मानित किया गया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, और वहां के सर्वोच्च सम्मान से बच्चे किया गया सम्मानित। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ये पॉइंट याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चा आप सभी का सही हुआ। आगे बढ़े, अभी हाल ही में मेजबान राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने भारत के किस व्यक्ति को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से बच्चे सम्मानित किया गया किसको? तो यहां पर भी बच्चे किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। बच्चे किसे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही बच्चे सम्मानित किया गया। कहां के, तो आप कहेंगे सर किसने किया, राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने भारत के बच्चे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से बच्चे सम्मानित किया। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहां पर समझाया था तिमोर लेस्ते के बारे में, आप देख लो। मैंने कहा था यहां पर क्या है, जो है रामोस जो होर्ता है बच्चे वो कहां के राष्ट्रपति हैं? तो बच्चे तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं। वही सवाल अभी जस्ट आपके पास यहां पर लौट कर आ चुका है, दोनों सवाल। अगर आपको ये दोनों सवाल देखे होंगे बच्चे आपका सवाल अच्छे से याद रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चा आपने अगर उत्तर कर दिया है तो आप सभी लोग एकदम क्या हैं, सही उत्तर कर चुके हैं बच्चा, एकदम सटीक उत्तर कर चुके हैं। क्लियर है भाई, याद रहेगा। चलो राष्ट्रपति से बच्चे कुछ सवाल आ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति के बारे में बच्चे आपसे सवाल करें, क्या करें, राष्ट्रपति के बारे में बच्चे सवाल करें। तो राष्ट्रपति को बच्चे अगर हम किस में बात करें, अगर हम बात करें भाग 5 में, कहां पर बच्चे, भाग 5 में बात करें बच्चे अगर हम, तो यहां पर क्या दिया गया, संघ के बारे में बताया गया। क्या बताया गया बच्चे, संघ के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का बच्चे एक पद होगा। क्या होगा, भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 में बच्चे कहा गया कि कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। इसमें क्या होगा बच्चे, कार्यपालिका की शक्ति,
कार्यपालिका की बच्चे शक्ति किसमें निहित होगी? कार्यपालिका की शक्ति बच्चे किसमें निहित होगी? आप जानते हैं राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद बच्चे 53 में कह दिया गया। 54 में बच्चे निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। अनुच्छेद 54 बच्चे किसकी बात कही गई है? निर्वाचन मंडल। किसकी बच्चे? 54 में किसकी बात की गई है बच्चे? निर्वाचन मंडल की बात की गई है बच्चे। 55 बच्चे निर्वाचन विधि की बात की गई है बच्चे। 56 में इनका कार्यकाल है। क्या है? अनुच्छेद 56 बच्चे क्या है? इनका कार्यकाल है। आपको याद रखना क्या है? 56 बच्चे इनका क्या होगा? कार्यकाल होगा। आपको याद रखना है कितने वर्ष के लिए कार्यकाल होगा बच्चे? तो 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, क्या होगा? 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। अगला महत्वपूर्ण बच्चे क्या होगा? 61 अनुच्छेद 61 जो है इसमें महाभियोग है बच्चे। क्या है? महाभियोग। अगर इन्होंने किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन किया है तो बच्चे इन पर महाभियोग लगा सकते हैं। मात्र एक ही कंडीशन में लगता है। आप जानते हैं 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में उल्लेख है बच्चे। क्या है? क्षमादान। आप जानते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो मृत्यु किसी प्रकार की सजा हो, सजा की प्रकृति बदल सकता है बच्चे। प्रकृति का मतलब जीवन कारावास को कम करके 2 वर्ष 5 वर्ष में कर सकता है, या मृत्यु दंड को माफ कर सकता है बच्चे, या किसी प्रकार की सजा को 10 वर्ष की सजा है तो उसे 2 वर्ष के लिए माफ करके कर देता है। तो ये बच्चे स्थितियां होती हैं। आपसे पूछ ले बच्चे कि जो द्रौपदी मुर्मू है बच्चे, आपसे पूछे इनके साथ किसका बच्चे इनका प्रतिद्वंदी कौन था, आपको बताना है। इनका प्रतिद्वंदी, यहां से 2-3 सवाल आता है द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखना। पहली बात है क्या है? प्रथम भारतीय आदिवासी महिला, प्रथम भारतीय आदिवासी महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या है? प्रथम भारतीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति क्या होंगी बच्चे? पहली बात तो क्या हुई? प्रथम भारतीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगे बच्चे। क्या होंगी? प्रथम भारतीय आदिवासी महिला राष्ट्रपति बच्चे बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म बच्चे मयूरभंज उड़ीसा से होता है बच्चे। क्या होता है? इनका जो संबंध है वो क्या है? इनका जो जन्म होगा, जन्म कहाँ हुआ है? मयूरभंज। कहाँ हुआ है बच्चे? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। याद रखना। पूछ लेता है कि ये बच्चे राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल कहाँ की थी? राज्यपाल थी। याद रखना। अगर हिंदी आप पढ़ते हैं तो याद रहेगा राज्यपाल थी, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले तो झारखंड की बच्चे क्या थी? राज्यपाल थी। झारखंड की बच्चे क्या थी? राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू बच्चे आपको याद रखना है। द्रौपदी जो मुर्मू है किसको इन्होंने हराया है ना? आप बताएंगे हराया किसको इन्होंने? हराया किसको? तो यशवंत सिन्हा को बच्चे। किसको? यशवंत सिन्हा को बच्चे इन्होंने हरा दिया। क्या किया? यशवंत सिन्हा को बच्चे इन्होंने हराया। आपको याद रखना है। जिसमें टोटल 748 वोट होते हैं, जिसमें से बच्चे 540 वोट मिले द्रौपदी मुर्मू जी को, और आप जानते हैं 208 वोट जो मिलते हैं वो यशवंत सिन्हा को मिलते हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा बच्चे क्या करते हैं? चुनाव हार जाते हैं। और विजयी कौन होते हैं बच्चे? आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू विजयी हो जाती हैं। नोट करना है। ठीक है भाई। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में 17 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ? भारत। ऑप्शन नंबर सी अगर आप उत्तर करेंगे तो एकदम सही होगा। अगला होगा निम्नलिखित में से 20 अगस्त 2024 को भारत व जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश में बच्चे संपन्न हो जाती है? तो आप आराम से उत्तर कर देंगे बच्चे। कहां पर हो जाती है? नई दिल्ली, भारत में ये भी हो जाती है। आप जानते हैं भारत व जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता बच्चे किस देश में संपन्न होती है? तो नई दिल्ली, भारत में संपन्न हो जाती है बच्चे। याद रखना। तो ये था आपका आज का सेशन। आशा करते हैं बच्चे आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा, आप बच्चे सारी चीजें समझ पाए होंगे। मिलते हैं आपसे बच्चे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का इस क्लास में से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो बच्चे। शुभ रात्रि। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और आप पढ़ के और सो जाएं। ठीक है डियर, धन्यवाद।